गुड मॉर्निंग दोस्त। चलते हैं हम लोग आज की वीडियो को शुरुआत करेंगे। और आपको ये बता दें कि अभी हम लोग हिंदी की वर्णमाला में स्वरों को पढ़ चुके थे। आज नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। वर्णमाला का ही एक सेकंड टॉपिक है या सेकंड पार्ट है, कह सकते हैं कि उसका नाम है व्यंजन। तो आज हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में सोचे समझेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, कितने टाइप से होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी या संभावना होती है। तो सभी मित्र आ जाइएगा। आज हम लोग व्यंजन को पढ़ने जा रहे हैं और व्यंजन के उच्चारण स्थान को समझेंगे। यानी सबसे पहले तो यही बात है कि व्यंजन है क्या, क्योंकि क्लास जब व्यंजन की है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात बन रही होगी कि व्यंजन किसे कहते हैं। सीधी सीधी बात है भाई, ये तो हर कोई सोच सकता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो हम लोग हिंदी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, आज की वीडियो बहुत अच्छी साबित होने वाली है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब हमें एक बात को ध्यान रखना है कि स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। इस वीडियो से आपके दो प्रश्न पक्का कवर होंगे आज, मेरी गारंटी है। एक तो उच्चारण स्थान से पूछेगा, एक व्यंजनों के बारे में भी पूछता है। अब स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको व्यंजन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि व्यंजन के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो हमें आंसर देना है कि व्यंजन के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। लेकिन यदि इनकी संख्या आपसे पूछे कि मान लो पूछा कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चे यही गलत करते हैं। व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है, जो का से लेकर हा तक मानी गई। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर अगर बात करें आ से लेकर आहा तक, इन्हें स्वर कहते हैं, और अगर का से लेकर ज्ञानी तक की बात करें तो इन्हें व्यंजन कहते हैं। बात सही है, लेकिन का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन नहीं माने गए, यानी का से लेकर हा तक ही व्यंजन माने गए। इसलिए व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 33। यानी आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन के टाइप कितने होते? 3, और टोटल संख्या कितनी होती है? 33। 37 नहीं होती, 33 होती है। अब जैसे कैसे, अगर यही हम लोग एक संक्षेप में समझ लें, हिंदी में आपको पता है कि टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। आप ध्यान रखिएगा, जैसे चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्वरों की संख्या कितनी है? 11, आपको पता है। दूसरा पॉइंट है अयोगवाह की संख्या कितनी है? आप जानते हैं कि अयोगवाह की संख्या 2 है। इसके बाद उत्क्षिप्त या द्विगुण जो व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण, 2 गुण जिसमें होते हैं, उनकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब आता है पॉइंट व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हम 33 लगाते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हमें कितना लगाना? 4 लगाना है। अच्छा, अब इनको देखना, आप काउंट करोगे तो मुझे लग रहा है कि वही प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। आ से लेकर अव तक हम लोग स्वरों को मानते हैं। अंग और आहा को अयोगवाह माना गया है। उत्क्षिप्त 2 व्यंजन होते हैं, डा और ढा को उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके नीचे बिंदी होती है, ये ध्यान रखना है। का से लेकर जो हा तक माने जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। और 4 जो व्यंजन होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इनको काउंट करेंगे हम, 4 3 7 2 9 2 11 और 1 12, तो 2 और 3 और 1 4 और 1 हासिल कितनी थी? 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52। ये हो गए टोटल वर्णों की संख्या। यानी आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात। मैं आपसे ये बताने जा रहा हूं कि व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है, जो आप सामने देख रहे होंगे। व्यंजन के मुख्यतः 3 टाइप होते हैं, तो हम व्यंजनों को अभी पढ़ेंगे। लेकिन इस पॉइंट से आपको यह समझना है कि टोटल अगर बात करें स्वर कितने होते हैं तो 11 लगाना है। अयोगवाह कितने होते हैं तो 2 होना है, जिसमें अंग और आहा को अगर हम लोग इनको इंक्लूड इसी में कर देते हैं तो स्वरों की टोटल संख्या कितनी हो जाती? 33। यही दिक्कत है सबसे बड़ी। बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर स्वरों की कुल संख्या 11 लगाएं या 13 लगाएं। ज्यादातर ये प्रश्न आपके भी दिमाग में हो रहा है। तो आज आप कमेंट करके मुझे वीडियो में बताएंगे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। ये आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं, इसका आंसर हम अगली वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। आपको पता करके आना है पहले कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई। उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन तो होते हैं। व्यंजनों की टोटल कुल संख्या कितनी है? 33। और संयुक्त व्यंजन की कितनी है? 4, जो छत्र, ज्ञा और स्रा। टोटल वर्ण कितना है? 52। लेकिन हमारी क्लास तो व्यंजन की थी, हमें तो आज व्यंजन पढ़ना है। लेकिन ये तो हम आपको बेसिक इसका परिचय दे रहे थे कि आखिरकार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है।
बहुत सी किताबें, बहुत से लोग, बहुत से अध्यापक आपको कंफ्यूज करते हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 48 होती है, कई लोग कहते 50 होती है, कई लोग कहते 52 ही होती है। तो आप देख चुके हैं कि टोटल कुल वर्णों की संख्या हम लोग कितने लगाते हैं, 52 ही लगाते हैं। अब व्यंजन के मुख्यतः जो टाइप होते हैं, पहला कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है आपका, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। ये पूरे 3 टाइप के होते हैं, आप बोल के देख लीजिएगा। पहला कौन सा है, स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म। लेकिन जिस व्यंजन को हम पढ़ते नहीं हैं उसे चौथे नंबर का नाम दिया गया है, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन। यानी 2 व्यंजनों से जो मिलकर बनते हैं उनका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो आज की क्लास हमारी इन व्यंजनों पे ही रहेगी कि किन व्यंजनों को क्या बोला गया है, कौन कौन से व्यंजन स्पर्श होते हैं, कौन से अंतस्थ होते हैं, कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं और कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। यानी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सबसे पहली बात, व्यंजन के मुख्यतः 3 टाइप होते हैं जो कि आप देख रहे होंगे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इनको व्यंजन नहीं माना गया, लेकिन हम लोग इनको साथ में ही पढ़ते हैं। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 33। अब हमें यह देखना है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन में संस्कृत में तो एक सूत्र है, कादियो मां वसाना। का से लेकर मां के अवसान में जो समीप में जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे इन्हें आप एक लाइन में समझेंगे कि जैसे ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग। अब इनको आप देख पा रहे होंगे, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा और एड़ा। चा, छा, जा, झा और य। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता, था, दा, धा और ना। यहाँ पा, फा, वा, भा और मा। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे इनको। अच्छा, जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है उन्हें हिंदी में हम लोग आयत कहते हैं या वर्ग कहते हैं, वैसे वर्ग कहते हैं। जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उन्हें वर्ग बोलते हैं। अब देखो ये वर्गों के रूप में विभाजित होंगे। वर्गों का मतलब ये क वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है और ये पा वर्ग है। का वर्ग में भी 5 वर्ण है, चा वर्ग में भी 5 है, टा में भी 5 है, ता सब में 5 है। यानी 1, 2, 3, 4 और 1 5। वर्गों की संख्या 5 है और एक वर्ग में 5 ही वर्ण आप देख रहे होंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो टोटल कितने हो जाए, 25। यानी कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछा गया एक बार कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, ये बात ठीक है, लेकिन वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अब वर्गीय व्यंजन कहते क्यों हैं, क्योंकि वर्गों के रूप में विभाजित होते हैं, इसी कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते। तो वर्गीय व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, 25। इनका एक नाम और है जिसे क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। अब अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, अंतस्थ जो व्यंजन है उनकी संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सा, सा और हा इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और स्रा से श्रमिक, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त व्यंजन। तो लेकिन हमें कहां तक जोड़ना है, आपको अभी पढ़ाया गया थोड़ी देर पहले कि का से लेकर हा तक मानना है। अगर 25 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, तो टोटल काउंट करेंगे। अंतस्थ की संख्या 4 है, ऊष्म की भी 4 है। 4 और 4 8 और 25, आंसर क्या मिलेगा आपको, 33। इनको इंक्लूड नहीं करना है, इन्हें व्यंजन नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है 2 व्यंजनों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये किससे बनता, आधा का प्लस सा से मिलकर बनता है। ये किससे, आधा ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ये आधा जा प्लस इया से मिलकर बनता है। और ये आधा सा प्लस रा से मिलकर बनता है। तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर बन रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। अब हमें इनके उच्चारण स्थान भी चाहिए। तो उच्चारण स्थान के लिए किन किन का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये आपको अगली वीडियो में आपको पता चलेगा कि किन वर्णों का हम लोग उच्चारण स्थान किसको लगाएंगे। जैसे क वर्ग के 4 वर्ण हैं, ये आपको बता दे रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब बाकी क वर्ग के 4, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के और पा वर्ग के, इनके उच्चारण स्थान हमें चाहिए। यारा लावा इनके उच्चारण स्थान है, सासा साहा इनके उच्चारण स्थान है। और आधा का प्लस सा, आधा ता प्लस रा, आधा जा प्लस या और सा प्लस रा से मिलकर हम लोग संयुक्त व्यंजनों को बनाते हैं। अब लेकिन अगले वीडियो में हम लोग इनके उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे, साथ साथ में आपको इनको याद करके आना है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजन कहते कितने हैं, व्यंजन के टाइप कितने हैं, पढ़ते कितने प्रकार से हैं। ये सारी प्रोसेस या सारी पॉसिबिलिटी, जितनी भी संभावनाएं प्रश्न बनने की होती हैं व्यंजनों से, उनको हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो को जरूर एक बार देखें और अपनी नोटबुक पर और नोट भी करें, फ्रेंडों को भी भेजें, दोस्तों को भी भेजें। जो लोग ऑफलाइन कक्षा में नहीं आ पा रहे हैं
तो कम से कम उनका ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ भला हो सके। वीडियो को लाइक तो एक अलग बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।